Now, archaeologists have found evidences of early farmers and herders all over the subcontinents. यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है जो सर्च करते हैं हिस्ट्री के बारे में, उनको क्या मिले, प्रूफ्स मिले कि पहले क्या थे, फार्मर्स थे और हर्डर्स थे हर जगह, हर कॉन्टिनेंट के कोने में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर द, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अपर साइड वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड इन साउथ इंडिया ऑल्सो. सो ये यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर जो है क्रॉप्स ग्रो की जाती थी. जैसे जो वीट है वो मेनली कहाँ पर है, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान. सो ये सारी जगहें हैं जहाँ पर पाए गए एविडेंसेस यानी कि प्रूफ्स. नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. नाउ ह्यूमंस ऑफ नियोलिथिक पीरियड स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. जो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, घरेलू, जैसे काऊ, जिसको हम रख के हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो न्यूलिथिक पीरियड के जो ह्यूमंस थे उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स को रखना शुरू किया. द डॉग वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम. जो डॉग था वो सबसे फर्स्ट एनिमल था जिसको रखा गया. लेटर बाद में अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल जैसे कि गोट्स एंड शीप, ये भी इनको भी डोमेस्टिकेट किया गया. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ऑफ मीट. इसका रिजल्ट से क्या हुआ, एक कंटिन्यूस सप्लाई मिल्क की और मिल्क से जो बनते थे प्रोडक्ट्स उनकी, एंड मीट की भी हुई. फिशिंग एंड हंटिंग ऑल्सो बिगिन. इससे क्या, फिशिंग भी शुरू हो गई और हंटिंग भी शुरू हो गई. सम एनिमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन. कुछ जो एनिमल्स थे उनको एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता था और ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाता था. नाउ सो दिस टेबल टेल्स अस दैट वेयर इज़ द एविडेंस, मतलब एविडेंस ऑफ बोन्स की जो उनकी एविडेंस है कहाँ कहाँ पर, जैसे शीप, गोट, कैटल की जो बोन्स है वो कहाँ पर पाई गई, एनिमल बोन्स की कहाँ पर पाई गई, ऐसे डिफरेंट जगहों की डिफरेंट साइट्स पर बोन्स पाई गई. नाउ इन्वेंशन ऑफ द व्हील. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, द व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड एंड इट हैपन टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस. जो व्हील है, इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन जो है सबसे बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस. लिटिल इज़ नोन अबाउट हाउ द आइडिया ऑफ व्हील अकर टू द अर्ली ह्यूमंस. हमें थोड़ा ही पता है कि कैसे उन्हें व्हील का आइडिया आया. परहैप्स अ रोलिंग लॉग और स्टोन डिड द ट्रिक. यानी कि क्या, जो रोलिंग लॉग होता है या फिर स्टोन, रोलिंग लॉग क्या होता है, जो घूमता हुआ लकड़ी का पीस होता है, लॉग होता है, या फिर स्टोन, उनकी वजह से उन्हें ये आइडिया आया. पीपल कुड नाउ ट्रैवल मोर ईजीली. जब इन्वेंशन हो गया व्हील का तो अब क्या था, लोग जो है बहुत ईजीली ट्रैवल करने लगे. एंड मूव हैवी लोड्स फास्टर देन बिफोर. और क्या करने लगे, एज़ कम्पेयर टू बिफोर, वो क्या करने लगे, जल्दी मूव करने लगे सामान को, हैवी लोड्स को. द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो इम्प्रूव पोट्री मेकिंग. जो व्हील का इन्वेंशन है उसकी वजह से पोट्री मेकिंग भी इम्प्रूव हो गई. पोट्री मेकिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मटका जिसे कहते हैं, पॉट होते हैं, वो सब बनाना भी इम्प्रूव हो गया. इनफैक्ट इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज दैट द पॉटर्स व्हील केम टू बी यूज. इस टाइम पर क्या हुआ, जो पॉटर का व्हील है वो भी काम आने लगा. नाउ बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ. अब क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह पर ही रुकने वाली लाइफ, जहाँ पे वो एक जगह सेटल होके रह सकते हैं. जैसे हम क्या अपने घर में रहते हैं, वी आर सेटल्ड इन दिल्ली, तो वो भी क्या करने लगे, अब उनकी भी ऐसी लाइफ की बिगिनिंग हो चुकी थी. जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स. उन्हें हट्स के ट्रेसेस मिले और हाउसेस इन वुड्स होम. तो वहाँ पर की उनकी ट्रेसेस मिले उन्हें. जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या किया, बनाए, बिल्ड पिट हाउस. देखो पिट हाउस की पिक्चर. सो ऐसे जो है पिट हाउस हुआ करते थे, विच वर
या विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में ही खोदे जाया करते थे, विथ स्टेयर्स के साथ, और उनके अंदर क्या होती थी, स्टेप्स, यानी कि स्टेयर्स भी होती थी और सीढ़ियाँ। स्टेप्स और स्टेयर्स क्या है, सेम चीज़ है। दिस माइट बी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर, ये किस लिए ऐसा था, मे बी फ्रॉम, ताकि जो कोल्ड वेदर है उससे वो बच सके। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये भी डिस्कवर किया, कुकिंग हार्ट्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द हट्स, यानी कि वो क्या करते थे, जो पहले क्या करते थे, जैसे हमारे घर में गैस होती है अब, ठीक है, तो अब हमारे पहले वो गैसेस नहीं हुआ करती थी, तो पहले वो खुद से जलाया करते थे। उन्हें वो जो कुकिंग हार्ट्स जो है दिखाई दिए, ट्रेसेस मिले हट के अंदर भी और बाहर भी। दिस शोज दैट अकॉर्डिंग टू वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इनसाइड हट और आउटसाइड इट। इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता लगा कि जो लोग हैं वो घर के अंदर भी खाना बनाया करते थे और बाहर भी, अकॉर्डिंग टू द वेदर। जब ठंड होती थी तो अंदर ही बना लिया करते थे।